हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ अ गुड साइंस टीचर, एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण के बारे में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अच्छे सामाजिक विज्ञान या इतिहास के टीचर या मैथ्स के टीचर या इकोनॉमिक्स के टीचर, तो अब बहुत सी क्वालिटी ऐसी है जो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक अच्छे और सक्सेसफुल टीचर्स के लिए टीचर्स का वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में पूरी निपुणता, पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, प्रेम करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर होना चाहिए। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और साथ साथ सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अ टीचर इज़ अ डायनेमिक पावर और स्ट्रेंथ ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए टीचर जो होता है वो डायनेमिक पावर होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ होता है। अगर हम बात करें एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, तो रिकंस्ट्रक्टिव एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर के अंदर पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिटी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसका अनुभव, प्रोफेशनली वो ट्रेंड है, ये चीज़ें आती हैं। जबकि सोशल क्वालिटीज़ के अंदर पेरेंट्स, गार्जियन या स्टूडेंट्स के साथ उसका व्यवहार किस तरह का है, ये चीज़ें आती है। अ साइंस टीचर शुड फुलफिल द फॉलोइंग ब्रॉड रिक्वायरमेंट। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है साइंस टीचर्स के अंदर। अच्छे साइंस टीचर्स के अंदर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी का और साथ ही साथ लर्निंग प्रोसेस का। तभी वो बच्चों को समझ पाएगा, तभी उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दे पाएगा। ट्रेंड इन द मॉडर्न मेथड एंड टेक्निक्स, उसे अपने मॉडर्न मेथड और टेक्निक्स में पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और साथ साथ अप्रोप्रिएट पर्सनल क्वालिटीज़, जैसी क्वालिटीज़ उससे आशा की जाती है वो क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। अगर हम पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें तो सेल्फ पर्सनैलिटी उसकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंथुसियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए और साथ साथ वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। गुड हेल्थ, एक अच्छे साइंस टीचर्स के अंदर अच्छा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मोरल हेल्थ होना चाहिए, जो कि जिसको कि बच्चा क्या करे, फॉलो कर सके और उसका भी हेल्थ बेहतर हो पाए। पेशेंस एंड टॉलरेंस, यानी कि धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए। बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं पढ़ने के लिए और बच्चों के सारे इंक्वायरीज और डाउट को क्लियर करने के लिए टीचर्स में पेशेंस होना चाहिए और साथ साथ उसके अंदर असहिष्णुता होनी चाहिए, आक्रामक व्यवहार नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रैंकनेस, एक अच्छे टीचर्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, और वो फ्रैंकनेस वाला बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि वो क्या करे कि बच्चों के साथ जल्दी इंटरेक्ट हो पाए। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड क्रिएटिविटी, अपने सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ साथ वो क्रिएटिव होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में तो उसके अंदर खुद ब खुद क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिव अभिवृत्ति और व्यवहार होना चाहिए। अगर वो बच्चों के प्रति पॉजिटिव व्यवहार अपनाता है तो बच्चों के अंदर भी वही एटीट्यूड और बिहेवियर बच्चों के अंदर भी आ जाएंगे और बच्चा मोटिवेट होगा और उसके अंदर रुचि होगी सब्जेक्ट के प्रति। साइंस टीचर के पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब वह रेशनल होना चाहिए इन अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और साथ साथ शुड बी फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस, मैथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी जो भी अंधविश्वास है, झूठी बातें हैं, गैर जिम्मेदाराना चीज़ें होती हैं, उन सब से उन्हें फ्री होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों में उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। सिंसियर, हार्डवर्किंग और साथ साथ स्टूडियस होना चाहिए। एक अच्छा साइंस टीचर सिंसियर हो, अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड हो, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो और साथ साथ
वह रीडिंग करने वाला हो, पढ़ने वाला हो। अगर वह कंटिन्यूसली अपने सब्जेक्ट से अपडेट होगा तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे वह पूरी तरह अपडेट रह पाएगा। नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिनरी एरिया, इसके अलावा उसे जो भी इंटर डिसिप्लिनरी एरिया है उसके का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह दूसरे फील्डों को समझकर अपने फील्ड को और बेहतर तरीके से समझ सके। अब हम प्रोफेशनल क्वालिटी की बात करें तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का उसे ज्ञान होना चाहिए। बहुत नेसेसरी है कि साइंस टीचर्स अपने सब्जेक्ट का डीपली उसके अंदर ज्ञान हो, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जाने, प्रिंसिपल्स और लॉ थ्योरीज, ये सारी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए। डिजायर फॉर एक्वाजिशंस ऑफ नॉलेज, यानी वो हमेशा ज्ञान का प्यासा हो, हमेशा वो इंटरेस्ट ले जर्नल्स पढ़ने में, मैगजीन्स पढ़ने में, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब को वो पढ़ता रहे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए। बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन उसको उस लेवल को, जिस लेवल को वो पढ़ाते हैं उसके लिए चाहिए, वो क्वालिफिकेशन उनके अंदर ज़रूर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइंस करिकुलम, एक अच्छे साइंस टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि साइंस के पाठ्यक्रम का साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे कराते हैं, साइंस क्लब का गठन कैसे करते हैं, साइंस फेयर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सकर्सन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ चाइल्ड एबिलिटी एंड कैपेसिटी, स्टूडेंट के एज लेवल, मैच्योरिटी और इंटरेस्ट का उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, टीचिंग प्रोग्राम का प्लान तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आउटलुक, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो उसे प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़ा होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें भी उसे बतानी चाहिए। इसके अलावा एफिशिएंसी इन द प्रिपरेशन एंड यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स, यानी जो भी टीचिंग्स एड इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस कम से कम खर्चीले में बेहतर से बेहतर टीचिंग एड्स जो कि बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में आसानी हो, वो सारे नॉलेज उन्हें होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग एड। नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, एक मतलब एक अच्छे साइंस टीचर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है कि उसे लेटेस्ट टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज़ एंड मेथडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बच्चों को पर्टिकुलर कंटेंट को पर्टिकुलर मेथड के ज़रिए पढ़ा सके। एबिलिटी टू कंडक्ट लैबोरेटरी, यानी कि हैंडल किस तरह से लैबोरेटरी के इक्विपमेंट को करे, उससे स्टूडेंट की किस तरह से उससे फैमिलराइज कराए, लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साइंस टीचर को निभानी चाहिए। नॉलेज ऑफ नॉवल एवेल्युएशन टेक्निक्स, जो भी नए नए मतलब जांच के तरीके आ रहे हैं, टेक्निक्स आ रहे हैं, उनका उसे ज्ञान होना चाहिए। इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के फील्ड में उसे रुचि होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, जिससे वह साइंटिफिक डेवलपमेंट से अपने आप को अपडेट रख पाए, ओपन माइंडनेस से किसी चीज़ को वो सोच पाए। अब हम सोशल क्वालिटी की बात करते हैं तो नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्चर, एक अच्छे साइंस टीचर्स के अंदर किस तरह से साइंस जो है पार्ट ऑफ कल्चरल सोसाइटी का बन गया, उसका उसे नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज़ द रोल इन द डेवलपमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में या एनरिचमेंट में साइंस का क्या रोल है, उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, टीचर्स के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो बच्चों को लीड कर पाए, गाइड कर पाए, स्टूडेंट को साइंटिफिक कल्चर से जोड़ पाए, उसे आगे साइंटिफिक फील्ड में आगे प्रोपगेट करा पाए, बढ़ा पाए, इसका ज्ञान होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। इम्पार्शियल बिहेवियर, स्टूडेंट बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको किसी मतलब कास्ट, रिलीजन या अदर बेसिस पे हम उनके साथ पार्शियल बिहेवियर ना करें, इम्पार्शियल होना चाहिए बिहेवियर। सोशलॉजिकल फीलिंग होनी चाहिए, एक अच्छे साइंस टीचर्स में गुड डिसीजन मेकर हो, वो पॉजिटिव आउटलुक हो, कॉरेजियस हो और साथ साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो ये सारे सोशल गुण, तो ये 3 गुण पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख रहे थे AR कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।